तो प्यारे बच्चों नमस्कार। यूनिट एंड डायमेंशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है जिसका हम सोल्यूशन करेंगे। पृथ्वी त्वरण जी का मान एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बीमी विधि से इसका मान किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में ज्ञात करना है। किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जी इन एमकेएस सिस्टम इन 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन किलोमीटर मिनट स्क्वायर बाय डायमेंशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, दो सिस्टम की हमें जरूरत होती है। तो अब एक मीटर है और यहाँ किलोमीटर, तो ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले जो हमें जरूरत होगी उसको रिक्वायर्ड करेंगे। तो हम पहले लिखते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट N2 is equal to N1 M1 upon M2 power of A, L1 upon L2 is power of B, and that is T1 upon T2 is power of C. This is equation number 1. What is the N1, M1, L1 और something T1? तो अब इसके बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है कि जहां where N1 क्या है, ठीक है। N1 जो है, जो आपकी फर्स्ट सिस्टम है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी अंकिक मान है, ठीक है। प्रथम पद्धति में अंकिक मान N1, तो आप इसको कह सकते हो प्रथम पद्धति में अंकिक मान, ओके, ठीक। M1, अब M1 L1 एंड T1 क्या है आपके, ये द्रव्यमान है, ये क्या आपका है, लंबाई है, और ये समय है। कहां पर है, ये प्रथम पद्धति में है, ठीक है। याद ध्यान रखिए, प्रथम पद्धति में। और ये भी प्रथम पद्धति में है, ठीक। और ये भी आपका प्रथम पद्धति में। बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना। अब देखिए, इसको हमें मेजर किस में करना है। क्वेश्चंस में दिया है कि जो प्रथम पद्धति में है ना, मास तो अभी उसमें नहीं है, लेकिन जो लेंथ है उसको हमें किस में लेना है, मीटर में। और जो समय है इसको किस में मेजर करना है, सेकंड में, ठीक है। N1 का मान ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। N1 कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चंस का पार्ट है, तो दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो लेंथ हो गया मीटर में आपका, और टाइम जो समय है वो सेकंड में हो गया। क्लियर हो गया, ये आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। अब N2 में हमें बात करनी है कि N2 क्या होगा। N2 जो है ना, ये द्वितीय पद्धति जो है उसमें है, मतलब आपका इसका अंकिक मान, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड पद्धति होगा, पद्धति में अंकिक मान स्टूडेंट, ये हमें फाइंड करना है, यही तो हमें फाइंड करना है। M2, L2 और T2 इनके बारे में। ये है आपके सेकंड पद्धति में मास द्रव्यमान है, ठीक है। ये क्या है आपके सेकंड पद्धति में आपके की लंबाई है, और ये सेकंड पद्धति में आपका क्या है, समय, इसको कह सकते हो आप, ठीक है। सेकंड पद्धति में द्रव्यमान और सेकंड पद्धति में लंबाई और सेकंड में समथिंग। अब इसको हमें फाइंड किस में करना है, ये देखिए, पहले लंबाई के बाद, लंबाई को कह रहे हैं कि किलोमीटर में निकालना है आपको, इसमें लेना है किलोमीटर्स में, और समय को किस में लेना है आपको, मिनट में। ये आपको क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, इसको किलोमीटर में लेना है, इसको आपको मिनट में लेना है। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। ये क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है, आपका जो टारगेट है ना वो क्या है, समझो आप, ये टारगेट दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में आपको फाइंड करना है। तो जो हमने क्वेश्चन लिखा है, अब उसमें ए बी सी हमारा क्या होगा उसको समझना है कि व्हाट इज द ए, व्हाट इज द बी, एंड फिर आफ्टर देन कैलकुलेशन। आइए देखिए, अब गुरुत्वीय त्वरण जो है ना स्टूडेंट, गुरुत्वीय त्वरण
त्वरण की बी, ठीक है, तो बीमी सूत्र क्या होता है? हाँ, बीमी सूत्र त्वरण होता है हमारे पास n के पावर 0 l और t-2, ये बीमी सूत्र है इसका, ठीक है। तो अब इसकी तुलना कर देंगे, ठीक है, इसकी तुलना करेंगे। अतः बीमी सूत्र m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c से तुलना करने पर, तो m के पावर a के पावर क्या होगा? a बराबर 0 हो जाएगा, l बराबर कितना, यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या होगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सब मान जो ऊपर रखने हैं, जो हमने n2 इज इक्वल टू लिखा है इज n1, और यहां पर जो m1 अपॉन m2 पावर ऑफ a है, एंड दैट इज l1 अपॉन l2 इज पावर ऑफ b, और t1 अपॉन t2 इज पावर ऑफ c। तो अब इसमें ये सब मान रख दीजिए, m1 जिसमें जो रिप्रेजेंटेशन है उसको पुट कर दीजिए, n2 आपका यहाँ पे आ गया 9.8 है ये n1, ठीक है, n1 आपका कितना है? 9.8, ठीक। अब यहाँ पे 1 मीटर की बात होगी, मीटर, तो m1 जो है मास है, पावर ऑफ 0 है, तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का यहाँ पे कोई अब यूज ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ 0 है, तो m1 अपॉन m2 इस पावर 0, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। L1 आपको लेना है मीटर में, 1 मीटर आप समझ सकते हैं, और यहां पर L2 जो है 1 किलोमीटर से है, किलोमीटर में है, पावर ऑफ 1 हो जाएगा। यहां आपका ये है जो T1 है वो सेकंड में है, और जो T2 आपको लेना है वो मिनट में लेना है, मिनट में, इस पावर -2 है। फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया आपका, देखिए ये पावर ऑफ 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गया, 9.8। अब 1 मीटर तो है ही, लेकिन अब यूनिट से हम करनी है, तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर यहां पे क्लोज। सेकंड है, और यहां पर मिनट लेना, तो मिनट होता है 60 सेकंड, और पावर -2 है, 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 1/60, बस पावर -2। अब ये ऊपर चला जाएगा, सिंपल सी बात है, 9.8 हो जाएगा इंटू 60 और डिवाइडेड बाई 1000, दैट वैल्यू इज n2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जो रिजल्ट आ जाए हमारे पास 1 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीपल कर लिया पहले, 6/48 के 8, 4 बचा, 6 9 54, 4 58, और फिर इंटू 6 अगेन, और डिवाइडेड बाई 10, ठीक, 6/48 के 8, और फिर 6/48 4 52, और 6 पंजे 30, 5 35, ठीक, 1 और 2 मतलब 2 अंक के बाद डेसिमल लगा, तो 35.28, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर, ठीक है, पर मिनट स्क्वायर। ये n2 का मान निकल गया आपका। तो जो g का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा कितना हो जाएगा? 30.528 मिनट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंसर, n2 इज इक्वल टू 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन अंदर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करें, यदि गुरुत्वीय त्वरण g का मान एमकेएस इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो g का मान cgs में क्या होगा? cgs जो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हमें इसके मान को बताना है, और एमकेएस में ये दिया हुआ है।
सिंपल सी बात है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाला क्या था, वी नो दैट, ठीक है, n2 इज इक्वल टू आपका n1, और यहां पर आपका m1 अपॉन m2 इज पावर ऑफ a, L1 upon L2 is power of B, और this is the T1 upon T2 is equal to is power of C, स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। अब M1, L1 और L2 की बात आपको करनी है। N1 आपका क्या है, M1, ठीक है, L1 एंड T1 जो है ये किसमें सभी है, ये सभी जो मान है ना ये MKS में है, MKS में L1, M1, N1 ये क्या है, सभी आपके क्या है, MKS में है, ये ध्यान रखना आपको। तो MKS सिस्टम में है तो N1 का अंकिक मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ आपको। M1 की बात अगर हम करें तो M1 जो होता है मॉस को रिप्रेजेंट करता है, द्रव्यमान को, इसको हम किस में लिखते हैं, केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। L1 को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में, ठीक है, मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर्स, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, लंबाई जो होता है आपका, ठीक है, लेंथ। और जो T1 है ये आपका समय है, टाइम है, ठीक है, जिसको आप मेजरमेंट हम सेकंड में करते हैं, ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। अब L2 की बात, N2 की बात करते हैं तो ये आपका CGS में होगा, देखिए N2, M2, L2 एंड T2, इनका मेजरमेंट हमारा किसमें होता है, CGS में, ये सेकंड पद्धति जो भी होगी आपकी। तो N2 हमें फाइंड करना है यहाँ पर। M2 जो हम इसमें मेजर करते हैं वो ये मास ही है, लेकिन इसको हम ग्राम में करते हैं, ठीक है, G में, जो ग्राम का सिंबल होता है G से कर सकते हैं। L2 जो है ये आपकी लंबाई ही है, लेकिन इसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, CM में, ठीक है। और T2 जो आपका समय है इसको हम सेकंड में करते हैं मेजर, ओके। ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि N1 किस में मेजर करना है, M1 किस में करना है, L1 T1 किस में करना है। ये अगर आपको क्लियर होगा तो बहुत आसानी से आप बदल पाएंगे। CGS में ये चीजें हैं, ऑलरेडी आपको सेकंड पद्धति दी होती है। तो अब हमें जो वर्कआउट है ABC का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो बीमी सूत्र है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र क्या होता है, m पावर 0 L T के पावर -2, ठीक। अब इसकी तुलना हम कर देंगे, जो बीमी सूत्र होगा m के पावर m, L के पावर b और T के पावर T के पावर c से। तो a बराबर आपका 0 मिलेगा, b इज इक्वल टू 1 मिल गया, t इज इक्वल टू -2 मिल गया, ओके। तो हमने फार्मूला ऊपर लिखा है जो n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर ऑफ a, L1 अपॉन L2 इज पावर ऑफ b, और यहाँ पर T1 अपॉन T2 इज पावर ऑफ c। सभी मान को रिप्रेजेंट करते हैं, अंकिक मान जो हमारे पास अवेलेबल है उनके। ये हो गया 9.8, M1 अपॉन M2 जो कि मास यहाँ पे है नहीं, पावर ऑफ 0 हो जाएगा। L1 आपको लिखना है, ये मीटर में है, ये मीटर्स में हो गया। ये आपका सेंटीमीटर में है, L2 सेंटीमीटर्स में हो गया आपका सेमी, ठीक। और पावर में 1 आ जाएगा। और यहाँ T1 जो आपका है सेकंड में है, और T2 भी आपका सेकंड में है, प्रॉब्लम्स नहीं, इस पावर ऑफ -2। तो देखिए 9.8 इंटू 1 इंटू मीटर, अब ये कितना होता है, सेमी में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर्स होता है, तो यहां भी सेमी आ जाएगा आपका। और दिस इज अब 1 के पावर ऑफ -2 खत्म, तो यहां पे आएगा 9.8 इंटू 100, और दिस इज द n2। n2 इज इक्वल टू आ गया आपका 9.980, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आपका जो मान होगा किसका, CGS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण G का मान, ओके। तो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था स्टूडेंट, जिसको आप इस तरह से कर पाओगे, ओके। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।